मुरादाबाद कमिश्नर कार्यालय पर एकजुट हुए समाजवादी पार्टी महानगर इकाई के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कमिश्नर को महायोजना 2031 को लेकर आपत्ति जाहिर करते हुए एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावित महायोजना में जरूरी बिंदुओं को नजरअंदाज किया गया है, जिसके जारी स्वरूप में भूमियों के गाटा संख्या समेत अन्य विवरण आमजन को समझाना मुश्किल है, क्योंकि भूमि को किस प्रयोग के लिए प्रस्तावित किया गया है यह स्पष्ट नहीं है। ज्ञापन में कहा गया कि महायोजना का प्रारूप पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं किया गया है, जिसकी नगरवासियों को पूरी जानकारी नहीं है, जबकि महायोजना जारी होने से पहले उस पर आपत्तियां ली जानी चाहिए थी, जिसके बाद ही इसे जारी किया जाना चाहिए था। वहीं इसके बारे में कमिश्नर आंजनेय कुमार ने बताया कि महायोजना के कुछ बिंदुओं को उठाया गया है, जिन्हें एक विधायक की तरफ से भी चिन्हित किया गया है, जिस पर संबंधित अधिकारी से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मास्टर प्लान की जानकारी को लेकर पहले से लोगों को जानकारी दी जा रही है। कमिश्नर ने बताया कि सजरा लगाने की मांग की गई है, हालांकि उसे लगाने की व्यवस्था नहीं की गई है, न ही ऐसा कोई निर्देश है, फिर भी लोगों की सहूलियत के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सजरा लगाकर ही उसे वेबसाइट पर दर्शाया जाए, जिसको लेकर उनकी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से बात हुई है। प्राधिकरण की वेबसाइट पर कुछ समस्याएं हैं, जिनके समाधान के लिए जिलाधिकारी से वार्ता की गई है। उनकी वेबसाइट पर मास्टर प्लान डाल दिया जाएगा, जिससे ज्यादा लोग तक पहुंच सके। विकास प्राधिकरण द्वारा जो 2031 का मास्टर प्लान जारी किया गया है, उसमें हमने आपत्ति दर्ज कराई है। जहां जहां आबादी हो चुकी है मुरादाबाद के अंदर, अगर वहां पर विकास प्राधिकरण ने ग्रीन बेल्ट दर्शाई है, तो हमारा मांग यह है कि वहां पर जो ग्रीन बेल्ट दर्शाई गई है उसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि जहां आबादी हो चुकी 80% आबादी ताजपुर में हो चुकी है, 80% आदर्श नगर हो चुकी, गोविंद नगर हो चुकी। जहां आबादी हो गई, अगर आप वहां ग्रीन बेल्ट दिखा रहे हैं, तो आने वाले वक्त में जो है विकास प्राधिकरण द्वारा जनता का उत्पीड़न किया जाएगा। उसको लेकर हमने यहाँ आपत्ति दर्ज कराई है। कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है, जो गरीब तबका है, जो घर बना चुके हैं, उनके घरों को नहीं तोड़ा जाएगा, और जिन लोगों ने इन जगहों पर प्लाटिंग किया है उसको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है। कुछ चीज़ें कुछ बिंदु उठाए गए हैं। ये बिंदु माननीय विधायक जी ने भी उठाए थे, बहुत सारे जगहों से भी आए हैं, और इस पे मेरी वीसी साहब से वार्ता हो गई है, और हमें इस पे कहीं दिक्कत भी नहीं है। हम पहले से ही कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मास्टर प्लान के बारे में जानकारी पहुँचे। एक मांग ये उठाई गई थी कि इस पर सजरा लगाया जाए, हालांकि सजरा लगाने का चलन नहीं रहा है, नहीं ऐसा कोई निर्देश है, फिर भी हम लोगों की सहूलियत के लिए प्रयास कर रहे हैं कि सजरा लगा के ही भी उसको वेबसाइट पर प्रदर्शित करें। अभी कल ही मेरी वीसी साहब से बात हुई है, प्राधिकरण की वेबसाइट में कुछ समस्याएं आई हैं, तो उन्होंने डीएम साहब से वार्ता की है। डीएम साहब की वेबसाइट पे, जो एनआईसी की वेबसाइट जनपद की होती है, उस पर डाल देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसकी पहुँच हो सके। अभी उसका समय 1 हफ्ता बढ़ाया गया है। कल ही मुझे वीसी साहब ने बताया है कि आवश्यकता पड़ी तो हम उसके लिए लिबरल हैं कि समय बढ़ाएं। हमारी कोशिश है मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता के साथ काम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्लैरिटी के साथ इसको बनाएं, ताकि बार बार प्लान में कोई चेंज न करें। हम सख्ती से लागू करें, लेकिन लोगों की आकांक्षाओं को शामिल करते हुए और पब्लिक फैसिलिटीज़ को बढ़ाते हुए। अभी इस पर आपत्तियाँ लोगों के आने के बाद चर्चा होगी। एक प्रिलिमिनरी लेवल की चर्चा हो चुकी है, और उसमें हमने मैक्सिमम कोशिश की है कि करेक्शंस कर दिए जाए। हमने जो जैसा है उस तरीके से लिया है, जहाँ पे संभव है वहाँ पे सुधार किए हैं, लेकिन उसके बावजूद जैसे जैसे लोगों की आपत्तियाँ मिलेंगी उस हिसाब से हम फर्दर कोशिश करेंगे, और पूरी कोशिश होगी कि सबके सुझाव हैं उनको हम शामिल करें।